आरव की आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था, लेकिन नींद ऐसी टूटी जैसे उसने पूरी रात जागकर कोई भयानक सपना देखा हो। उसका सिर भारी था, आंखों में जलन और शरीर में अजीब सी थकान। सबसे पहले उसकी नजर अपने दाहिने हाथ पर गई। वही तांबे का ताबीज, वो अब भी उसके हाथ में था। आरव ने जैसे ही उसे छुआ, झटका सा लगा। ताबीज ठंडा नहीं था, हल्का हल्का गरम, जैसे किसी ने उसे अभी अभी आग के पास रखा हो। यह संभव नहीं है, आरव बुदबुदाया। उसने ताबीज को मेज पर रख दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में ऐसा लगा जैसे ताबीज खिसक कर फिर उसकी हथेली के पास आ गया हो। आरव ने गौर किया, वो जहां भी जाता ताबीज किसी न किसी तरह उसके पास ही रहता। नहाते समय, कपड़े बदलते वक्त, यहां तक कि मंदिर जाते हुए भी। गांव का मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर काले धुएं के निशान और मूर्तियों की आंखों में एक अजीब सा खालीपन। मंदिर के पीछे एक साधु बैठा था। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। दाढ़ी सफेद, लेकिन आंखें अस्वाभाविक रूप से तेज। आरव कुछ बोले उससे पहले ही साधु ने कहा, श्मशान की मिट्टी अभी भी तेरे साथ है। आरव के पांव जैसे जमीन में गड़ गए। आप क्या कह रहे हैं? साधु ने उसकी हथेली की ओर देखा। वो ताबीज दिखा। आरव ने धीरे से ताबीज आगे किया। जैसे ही साधु की उंगलियां उसके पास पहुंची, वो पीछे हट गया। नहीं, साधु फुसफुसाया, इसे छूना अब सुरक्षित नहीं। क्यों? आरव की आवाज कांप रही थी। साधु ने गहरी सांस ली। क्योंकि ये सिर्फ तांबा नहीं है, इसमें पहली रात की साधना की आग है। किसकी साधना? अघोरी की, साधु ने कहा, और अब तेरी भी। आरव को पिछली रात का चेहरा याद आ गया। शमशान के बीच बैठा वो आदमी, राख से लिपटा शरीर और आंखों में सिर्फ अंधेरा। क्या ये सब बंद किया जा सकता है? आरव ने पूछा। साधु ने सिर हिलाया। पहली रात के बाद नहीं तो आगे क्या होगा? हर रात, साधु बोला, ये ताबीज गर्म होगा। जितनी आग उतनी कीमत। कीमत किस चीज की? साधु ने आरव की आंखों में देखा। तेरे डर की। आरव को गुस्सा आया। डर? मुझे डर नहीं लगता। साधु की आवाज और धीमी हो गई। आज लगता है, तीसरी रात तक नहीं लगेगा, और यही सबसे खतरनाक होता है। आरव मंदिर से निकल आया, लेकिन साधु की आखिरी बात उसके पीछे पीछे चलती रही। 13 रातें पूरी करनी होंगी, या फिर जो जागा है वो तुझे अधूरा छोड़ देगा। उस शाम गांव में अजीब सी खामोशी थी। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। पक्षी भी सूरज ढलने से पहले अपने घोंसलों में छिप गए। आरव अपनी हवेली के कमरे में बैठा ताबीज को घूर रहा था। उस पर उभरी रेखाएं अब साफ दिखने लगी थीं। वो सिर्फ आकृतियां नहीं थीं, वो मंत्र थे। अनजाने में उसके होंठ हिले। वो मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही आखिरी शब्द निकला, कमरे की हवा भारी हो गई। दीवारों में हल्की हल्की दरारें पड़ी। तेल के दिए की लौ अचानक नीली हो गई, और तभी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। आरव धीरे धीरे खिड़की के पास गया। आंगन में एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कक्का कौन है? उसकी आवाज मुश्किल से निकली। औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा अधूरा था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ काले गड्ढे थे। दूसरी रात है, उसने कहा। उसकी आवाज किसी गुफा से आती हुई लग रही थी। अघोरी ने तुम्हें छुआ है, वो बोली, इसलिए मैं अंदर नहीं आ सकती। आरव पीछे हट गया। उसके हाथ में ताबीज जलने लगा, इतना गर्म कि चमड़ी सुलगने लगी। लेकिन हर रात औरत ने मुस्कुराने की कोशिश की, वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अचानक हवा तेज हो गई। औरत के बाल ऊपर उठे। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। तीसरी रात, उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें डर नहीं लगेगा। और अगले ही पल वो गायब हो गई। आरव
जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में सीटी बज रही थी। दूर शमशान से ढोल जैसी आवाज आई, धम धम धम। आरव को एहसास हुआ ये आवाज बाहर नहीं है, ये उसके सीने के अंदर से आ रही है। ताबीज अब लाल हो चुका था और कहीं अंधेरे में अघोरी मुस्कुरा रहा था। अब आगे क्या होने वाला है? क्या आरव बच पाएगा? क्या होने वाला है तीसरी रात? जानने के लिए सुनते रहिए शमशान की 13वीं रात।